Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about the topic deleting the text. So this is our today's discussion. तो प्रैक्टिकली अब हम एमएस एक्सेल में आते हैं कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा हाउ कैन वी डिलीट द टेक्स्ट, So first, how can we delete the text? So first what we will do, first we have to select the text. पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, then what we will do, suppose I want to delete the one word. हम किसी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं. Suppose I want to delete this scientist. I want to delete this word साइंटिस्ट वर्ड को या सर्विसेज वर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूं. सपोज, सो फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट दिस टेक्स्ट. तो यही मैं लिखा हूं यहाँ पे, सेलेक्ट द टेक्स्ट. तो इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया. देन इन द कीबोर्ड वी हैव अ की, डिलीट की. उस डिलीट की को प्रेस करेंगे. ओके, सी हियर, डिलीट द की, प्रेस द डिलीट की. सो सेकंड, प्रेस द delete key in the keyboard. Now see here, जैसे ही एमएस वर्ड में डिलीट की, कीबोर्ड में डिलीट की को प्रेस किया, वो क्या हुआ, साइंटिस्ट वर्ड जो है डिलीट हो गया. डिलीट मींस क्या हुआ, रिमूव गया. सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है रिमूव गया, जो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था वो रिमूव हो गया. सो व्हाट हैपेंड, थर्ड स्टेप इज रिमूव the selected text will be removed. So here the selected text is what? Text is one word. यहाँ पे एक टेक्स्ट में क्या था, एक वर्ड था. In the same way, if you want to delete one complete sentence, this whole sentence I want to delete, or so first suppose I want to delete this sentence, so select this sentence, कीबोर्ड में प्रेस करेंगे डिलीट की को. देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस रिमूव हो गया, डिलीट हो गया. सपोज आई वांट टू डिलीट दिस होल, अभी सेंटेंस डिलीट, पहले वर्ड बताया, फिर सेंटेंस बताया, फिर पैराग्राफ को डिलीट करना. सो फर्स्ट सेलेक्ट दिस पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किए और कीबोर्ड में डिलीट की से प्रेस कर दिए. पूरा हमारे पास क्या हुआ, डिलीट हो गया, पूरा रिमूव हो गया. डिलीट का मतलब क्या हुआ, रिमूव हो गया, ठीक है ना. सो हाउ कैन वी डिलीट अ टेक्स्ट? सो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन यू हैव टू प्रेस द डिलीट की इन द कीबोर्ड, देन द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिमूव्ड. सो दिस इज आवर today's first topic, how can we delete the or deleting the text. Now our next topic is using undo and redo commands. Now, so this is our next topic is undo and redo. And 2 points is undo and redo. So what is the meaning of undo and what is the meaning of redo? So practically पहले बताएंगे, उसके बाद दोनों को definition लिख देंगे, ठीक है ना, meaning. Now see, so this is one question. Now see here, इसको हम पहले रिमूव करते हैं, छोटा कर देते हैं जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो. जस्ट वेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ undo and redo. So see here, ये हमारे पास एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है, ठीक है ना. सपोज यहाँ पे अभी देखिएगा टोटल 4 क्वेश्चन है. टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन इज देयर, 4. अब इस क्वेश्चन को मैं डिलीट करता हूं. कैसे डिलीट होता है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कीबोर्ड में डिलीट की को प्रेस कर दिए, तो ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है. अब हमारे पास कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन, ठीक है. अब मैं क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, जो अभी हम क्वेश्चन डिलीट किए थे, अगर उसको मैं वापस लाना चाहता हूं, अगर वापस लाना है तो जो डिलीट किए उसको वापस लाना है हमारे पास डॉक्यूमेंट में. तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ऑप्शन है अंडू. क्लिक करेंगे अंडू पे तो वो क्वेश्चन वापस आ जाएगा फिर से, ठीक है. अब इसको हम डिलीट किए थे, अंडू से इसको वापस लाए हैं, अंडू करके इसको वापस लाए हैं. अगर फिर वापस डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए रेड्यू है, वो गायब हो गया, ठीक है ना.
अब देखिए अगर फिर से लाना है, अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगा, रेड्यू करेंगे तो गायब हो जाएगा, अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगा, रेड्यू करेंगे तो डिलीट हो जाएगा फिर से। सो यही अंडू है और डिलीट का मतलब यही है। अंडू का मतलब वो सी है, अंडू करेंगे मतलब फिर से आ गया, रेड्यू करेंगे तो फिर से गायब हो जाएगा, अंडू किए तो फिर से आ जाएगा, रेड्यू करेंगे तो फिर से गायब हो गया। तो यही अंडू और रेड्यू है, ठीक है ना। नाउ वन, सो दिस इज ऑल अबाउट अंडू एंड रेड्यू। अंडू और रेड्यू यही है। सपोज मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को भी डिलीट करता हूं, डिलीट किया। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल मैं 2 क्वेश्चन अंडू रिमूव किया हूं, तो यहां पे देखिए अंडू कर रहा हूं तो 3rd क्वेश्चन आ गया। अगर फिर अंडू करूंगा तो देखिए क्या होगा, पहले फर्स्ट टाइम जो अंडू पे क्लिक किया तो क्या हुआ, लास्ट में डिलीट इसको किया था तो ये आया, और उससे पहले इसको डिलीट किया था तो ये आया। अब मैं रिड्यू करूंगा तो लास्ट में सबसे अभी जो आया था, कौन आया था लास्ट में जो डिलीट किया था, ये होगा। तो देखिए अंडू को रेड्यू करूंगा तो क्या होगा, ये अभी लास्ट में आया था तो ये गायब हो गया, फिर क्लिक करूंगा सीधा ये गायब हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अंडू क्लिक करेंगे, देखिए ये वाला आया, अभी गायब हुआ था ना रिसेंट में, और फिर क्लिक करेंगे तो फोर्थ वाला वापस आएगा, है ना। नाउ सी, अभी मैं इस पोर्शन को रिमूव करता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अंडू करेंगे तो वापस आ गया, ठीक है, रिड्यू करूंगा तो गायब हो जाएगा, अंडू करे तो वापस आ गया, रिड्यू किया तो गायब हो गया, ठीक है ना। तो यही है हमारे पास अंडू और रिड्यू का मतलब यही है। दैट्स ऑल अबाउट अंडू एंड रिड्यू। अंडू करेंगे, इसको कंट्रोल एस कर दिया, सेव नहीं किए थे अभी तक, तब जाके ये मैं बता रहा था, ठीक है ना। अब मेरे पास 1 पॉइंट है। अब सपोज मैं क्या करता हूं, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करता हूं, ठीक है ना, ओपन किया। अभी देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट में इतना सब कुछ है, ठीक है ना। अब मैं इसको, डॉक्यूमेंट में टोटल 4 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन इतने पार्ट को मैं रिमूव करता हूं। सपोज ई को मैं रिमूव करता हूं, ई को रिमूव किया, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है ना, डिलीट कर दिया। अब मैं वापस करना है तो रेड्यू, अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगा, रेड्यू करेंगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन को डिलीट किया था, तो अंडू और डिलीट करेंगे तो यही है, एक ही क्वेश्चन अभी डिलीट हुआ है, तो क्या होगा, 1 टाइम ही हम अंडू कर सकते हैं और 1 टाइम ही रेड्यू कर सकते हैं। रेड्यू कीजिएगा, देखें अंडू रेड्यू यही है। अब हम मान लीजिए इसको भी डिलीट करते हैं, सेलेक्ट किया डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करके डिलीट कीबोर्ड में की है उसे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो गया। अब देखिए अंडू करेंगे तो क्वेश्चन नंबर डी वापस आएगा, फिर अंडू करेंगे तो क्वेश्चन नंबर ई आएगा, है ना। फिर इसको रिड्यू करेंगे तो पहले क्वेश्चन नंबर ई गायब होगा, फिर देखिए क्या हुआ, सी भी। अब मान लीजिए मैं सी को भी गायब करता हूं, डिलीट कर देता हूं, अंडू करूंगा तो सी वापस आएगा, फिर अंडू करूंगा डी आया, फिर अंडू करूंगा तो देखिए ई आया, है ना। अगर फिर से रिड्यू करूंगा तो ई गायब होगा, फिर रिड्यू करूंगा डी गायब हुआ, फिर रिड्यू करूंगा तो सी गायब हुआ। तो ऐसे 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, एक स्टेप हम आगे जाएंगे और एक स्टेप पीछे आएंगे। अंडू और रिड्यू का यही मतलब है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडू एंड रिड्यू। सो बेसिकली अंडू का मतलब हुआ दिस ऑप्शन reverses the effect of last commands। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज इसको सेव कर देते हैं, अभी मैं सेव कर दिया इस डॉक्यूमेंट को, सी हियर, इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया, ओपन किया, और अभी मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इस डॉक्यूमेंट में टोटल 4 क्वेश्चन है, इंसर्ट में गए और यहां पे अब देखिए एक टेबल क्रिएट किया, यहां पर मैं गया और शेप्स है, यहां पे शेप्स में मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब मैं कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। अब जाइएगा
अंडू कीजिएगा तो क्या, अभी आपने लास्टली क्या परफॉर्म किया, इस शेप को ऐड किया था, ठीक है ना। अब देखिए मैं फिर क्या कर रहा हूं, इसके बाद एक और, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। सपोज क्वेश्चन इज 22 प्लस 44 प्लस 88 माइनस 677 इक्वल टू। सो अब मैं सेकेंड लास्ट ये किया, अभी मैं सबसे पहले क्या कहता है, इस इमेज को ऐड किया था, उसके बाद इसको ऐड किया। अब जब अंडू करेंगे तो सबसे लास्ट में मैंने क्या किया, ये किया तो ये रिमूव होगा, उसके बाद फिर अंडू करेंगे तो ये वाला रिमूव हो जाएगा। देखिए अंडू किया तो ये रिमूव हुआ, फिर अंडू किया तो इस इमेज को ऐड किया था, ये इमेज ऐड हो गया, रिमूव हो गया, फिर अंडू करूंगा तो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे, अब रेडू करेगा तो एक एक करके वापस भी आ जाएगा। तो यही अंडू और रेडू है, दैट्स ऑल अबाउट अंडू एंड रेडू। नाउ सो अंडू का मतलब हुआ दिस ऑप्शन रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड, जो भी लास्ट में मैंने किया था उसको रिवर्स कर देगा। एंड रेडू का मतलब हुआ it reverses the action of undo command it reverses the action of undo command। undo जो कर रहा था उसका जस्ट उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा redo command, ठीक है ना। वन मोर पॉइंट इज undo का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ऑफ undo command एंड शॉर्टकट ऑफ redo command। सी यहाँ पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे अंडू है, अंडू के लिए शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल जेड, अंडू के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल जेड। और रिड्यू के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर इसको मैं देखिए, अब यहाँ पे गए रिड्यू है, रिड्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल वाई कंट्रोल प्लस वाई, हियर कंट्रोल प्लस जेड एंड कंट्रोल प्लस वाई। तो शॉर्टकट फॉर अंडू इज दिस, शॉर्टकट फॉर रिड्यू इज दिस। मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको नहीं अब चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस अंडू और रिड्यू पे क्लिक नहीं करना चाहता है, थ्रू शॉर्टकट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट क्या है अंडू के लिए, सी आर कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। अंडू और रिड्यू के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे अब हम कीबोर्ड में, देखिए क्या हुआ हो रहा ना, और कंट्रोल वाई करेंगे तो वापस आ गया, कंट्रोल वाई प्रेस किए, फिर कंट्रोल वाई प्रेस किए, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो रिमूव हो गया, कंट्रोल जेड फिर प्रेस किए तो रिमूव हो गया, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे फिर से वापस आ गया, फिर कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वापस आ गया। So this is all about the undo and redo command. Now next one is our next topic of today is spelling and grammar checking. Spelling and grammar checking in MS Word. So this is our next topic. प्रैक्टिकली हम इसको समझेंगे MS Word में ही डायरेक्ट। Now see, so spelling and grammar checking। तो क्या होता है, हम लोग ये मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, हम लोग जब डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो क्या होता है, हम लोग स्पेलिंग कभी कभी गलत लिखते हैं, तो जो स्पेलिंग गलत है अगर उसको ठीक करना है तो अब हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक है, अब उस स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए विच SHR कट की डू वी यूज टू कन्वर्ट ना, जहां इस डॉक्यूमेंट में रेड दिख रहा है ना, उसका मतलब है कि वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई। अब देखिए इस स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे हम ठीक करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां रेड दिख रहा है ना, इसका मतलब है वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है,
विच, यहाँ पे विच SHRT कट लिखा है ना, यहाँ पे शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक लिखते समय गलती लिखा है, ठीक है ना। तो हाउ वी कैन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट करेंगे। सो वी हैव टू सेलेक्ट दिस, इसको सेलेक्ट कर लें पहले, और यहाँ पे देखिए रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब, इस पे क्लिक करेंगे और रिव्यू टैब में हमारे पास प्रूफिंग ग्रुप है, प्रूफिंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं प्रूफिंग ग्रुप। और प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे दिख रहा है ना, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर जैसे ही क्लिक किए तो ये दिखा रहा है कि ये जो रेड में दिख रहा है ना, ये गलत जो हम वर्ड जो लिखे थे वो है। अब उसके लिए सजेशन दिखा रहा है क्या, कि शॉर्टकट का ये जो वर्ड है उसका, ये जो करेक्ट वर्ड है ये उसका लिस्ट दिखा रहा है। इसमें सजेशन में एक ही सजेशन दिखा रहा है, शॉर्टकट। क्या होगा कि किसी जो आप वर्ड लिखेगा, आगे अभी दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे एक सजेशंस में एक ही दिखा रहा है और किसी केस में सजेशंस में मल्टीपल दिखाएगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सही लग रहा है, तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसके लिए सजेशंस एक ही आ रहा है, अब ये शॉर्टकट का करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, वो अप्लाई हो जाएगा, चेंज यस कर दिए। अगला देखिए, अगला हमारे पास जो है दिखा रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक है, रेड कलर पे है ना, ये पॉजिटिव में का स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पे सजेशन है POSITIVE। अब यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव का, पॉजिटिव वो चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। अब देखिए इवन का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दिखा रहा है ये रॉन्ग है, और यहाँ पे आपको मल्टीपल सजेशंस, एक से ज्यादा दे रहा है कि इवेन, यहाँ पे आप चाहते हैं इवेन या EON या SEN या KEEN या बिन। तो मैं यहाँ पे ये जो वर्ड सेंटेंस पढ़िएगा तो यहाँ पे इवेन है, ठीक है ना, होना चाहिए। तो मैं सजेशन के हिसाब से इवेन को सेलेक्ट करेंगे और चेंज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डिस्कस सिंटेक्स ऑफ एनी 3, यहाँ पे 3 होगा, लेकिन जल्दी टाइप करने में हम क्या है 3 का स्पेलिंग गलत लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको दिखा रहा है ऑप्शन, सजेशन दे रहा है, ये हमारे पास MS वर्ड सजेशन दे रहा है कि आप यहाँ पे 3 लिखना चाहते हैं या देयर लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, आप सेंटेंस पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 हम लिखना चाहते हैं एक्चुअली। तो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, और 3 का यहाँ पे सजेशन दिया है, ये और ये 3 लिखना चाहते हैं या देयर लिखना चाहते हो, तो 3 लिखना चाहता है, ये सेलेक्ट किए और चेंज पे क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे है कंडीशन, गिवन कंडीशन होगा, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, CON होगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन, ये जो है इसके लिए हमारे पास सजेशन सीखने दिए हैं, तो आप कौन सा चाहते हैं, आई वांट दिस वन कंडीशन, इसको सेलेक्ट किया और चेंज किया। अगर आप कंडीशंस लिखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट, जो आपको यहाँ पे सही लगता है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो मुझे ये सही लग रहा है, इसको सेलेक्ट किए, चेंज किए, तो वो अप्लाई होगा। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट में अब आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, यही इसीलिए विंडो, ये देखिए एक आ रहा डायलॉग बॉक्स कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग इज कंप्लीट होगा। अब इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक नहीं है। ओके पे अप्लाई किए, ये हमारा स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग खत्म हो गया। तो स्पेलिंग मिस्टेक यही था, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ग्रामर मिस्टेक भी होता है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो डॉक्यूमेंट में रेड कलर आएगा, और ग्रामर मिस्टेक होता है तो ग्रीन कलर आ जाएगा। तो अब ग्रामर मिस्टेक भी अब हम बता रहे हैं, ग्रामर मिस्टेक होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नाउ सो अब जस्ट वेट, हम सी, तो अब ग्रामर मिस्टेक देखिए, हम एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं। अब मैं, ये डॉक्यूमेंट है सपोज सी, अब हमें इस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि राम आर अ गुड बॉय, राम आर अ गुड बॉय। इसका फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो आप लोगों को। ना सी, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रीन कलर से आ रहा है ना, ग्रीन कलर का मतलब यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक है। अब सॉरी, कुछ ग्रामर में मिस्टेक है, तो ग्रामर में
मिस्टेक है, इसीलिए ग्रीन कलर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे होना क्या चाहिए, राम इज ए गुड बॉय, लेकिन हमने क्या लिखा, राम आरा गुड बॉय, राम आरा गुड बॉय, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ग्रामर मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो रेड कलर आएगा, ग्रामर मिस्टेक रहेगा तो ग्रीन कलर का आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम सेलेक्ट कर लिए और रिव्यू टैब में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे ग्रामर में स्पेलिंग मिस्टेक तो है नहीं, ये क्या है, ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है ना, इसीलिए ग्रीन कलर यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, राम आर अ गुड बॉय, राम आर अ गुड बॉय, ये नहीं होना चाहिए। जस्ट वेट, कुछ मिस्टेक है, अभी मैं बता रहा हूं। नाउ सी हियर, क्या हो रहा है कि मैंने लिखा राम आर अ गुड बॉय, जो कि ये ग्रामर में मिस्टेक है, यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, लेकिन मैं सब लिखते समय लिख दिया गलत। अब ये ग्रामर मिस्टेक है, इस ग्रामर मिस्टेक को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ राम आर अ गुड बॉय, तो आर यहाँ पे नहीं होगा, ये मिस्टेक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और रिव्यू टैब में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। देखिए हमारे पास आर जो है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे इज होगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और चेंज पे अप्लाई करेंगे। अब बोल रहा है यस पे अप्लाई करेंगे, अब दे रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड, यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया। सो यही ग्रामर मिस्टेक रहेगा तो ग्रीन कलर आएगा, उसको कैसे हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके रिव्यू टैब में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास सजेशन जैसे स्पेलिंग में आता था, वैसे ही स्पेलिंग ग्रामर के लिए भी सजेशंस बहुत सारा आएगा, ठीक है। अभी हम और भी आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहे हैं ग्रामर के लिए, जस्ट वेट। द नेक्स्ट टॉपिक इज थीजर्स, नेक्स्ट सॉरी, सो द one more important point in checking spelling and grammar is shortcut for checking spelling and grammar is F7. Press shortcut is for spelling and grammar, shortcut key for spelling and grammar checking is F7. F7 is a shortcut key for spelling and grammar checking, spelling and grammar checking. See here, suppose this MS Word is there, my MS Word मैं ओपन किया and see here, क्या अभी बताए थे कि राम जैसे लिखे थे, राम आर अ गुड बॉय, यही लिखे थे ना। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक था। अब इसको सॉल्व कैसे किए थे, हम क्या करेंगे, इसके आप शॉर्टकट तरीका से बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे, F7 प्रेस करेंगे। जैसे ही F7 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, F7 की को प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे F7 की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास सजेशंस आएगा, सजेशंस आएगा। जैसे ही F7 की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो हमारे पास सजेशंस आएगा। सी हियर, F7 मैंने प्रेस किया कीबोर्ड में। अब देखिए राम आर के जगह पे क्या आ रहा, सजेशंस इज। अब यहाँ पे चेंज पे क्लिक किया, अप्लाई किया तो ग्रामर हमारे पास अप्लाई हो गया। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग इज कंप्लीटेड, ओके पे अप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट की फॉर अप्लाइंग द ग्रामर एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर। सो स्पेलिंग रहेगा मतलब रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा, ग्रामर मिस्टेक रहेगा तो ग्रीन कलर से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसको अगर सही करना है तो कैसे होगा, रिव्यू टैब में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर टैब पे जाते हैं। यहाँ पे कोई ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, इसलिए कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो हम बेसिकली करेंगे कैसे, रिव्यू पे जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो शॉर्टकट है F7 की प्रेस कर देंगे। F7 कोई मिस्टेक नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। F7 जैसे ही ये मिस्टेक कमी है और F7 प्रेस किया तो आ गया ना। तो शॉर्टकट की है हमारे पास, F7 प्रेस करेंगे, और नहीं तो हमको रिव्यू टैब में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप है, उसके प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड को प्रेस करेंगे। ये हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर को सॉल्व करने का तरीका है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग थीजर्स in MS Word, using thesers in MS Word. So our next topic is how can we use thesers in MS Word. So theser का मतलब होता है synonyms and antonyms। हम लोग हिंदी में पढ़े हैं ना,
पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द, मतलब कोई वर्ड दिया है उसका हमको अनदर वर्ड चाहिए, समानार्थी वर्ड और विपरीत वर्ड को इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो यूजिंग थीजर, थीजर के हेल्प से हम लोग किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इजिली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम लोग अगर किसी भी वर्ड का चाहिए तो मुझे मिलता है। अब हम लोग डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकली करते हैं एमएस वर्ड में। सी है, अब मान लीजिए मेरे पास एक वर्ड है लव। लव इज वन वर्ड, इसको फॉन्ट बड़ा करते हैं, सी है, फॉन्ट को बड़ा करते हैं यहां से। अब मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है लव, ठीक है, लव वर्ड है। अब इसका हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानना चाहते हैं, ठीक है ना। अब थीजर्स के हेल्प से हम लोग इस वर्ड का हम लोग सिनोनिम्स भी जान सकते हैं, एंटोनिम्स भी जान सकते हैं और इसका नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग जरूरत पड़े तो हम लोग वो भी नाउन, वर्ब और एडवर्ब भी पता चलता है। अब कैसे इसको हम लोग थीजर्स अप्लाई करते हैं? थीजर्स अप्लाई करने के लिए हम लोग रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में गए, यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप के अंदर थीजर्स है, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक किया, सी लव हमारे पास वर्ड है, इसके लव के लिए हमारे पास नाउन्स देखिए ये सब आ गए, ठीक है ना, डार्लिंग, डियर, डियरेस्ट, ये सब आ रहा है ना। यहाँ पे अब देखिएगा वर्ब दे रहा है, सारा वर्ब दिखा रहा है। और अगर आप बात कीजिएगा, ये देखिए एंटोनिम्स दे रहा है, एंटोनिम्स दे रहा है ना। तो हम लोग थीजर्स के हेल्प से ये देखिए हेट एक आ रहा है, हेट आ रहा है ना, दिस इज एंटोनिम्स। और यहाँ पे देखिए वर्ब दिखा रहा है, लाइक, एंजॉय, अप्रिशिएट, फैंसी। अब मान लीजिए इसका हम लोग चाहते हैं, ये जो है ना, यहाँ पे लव के जगह अफेक्शन लिखना चाहते हैं। मान लीजिए ये कुछ वर्ड है ऐसे, लाइक आई लव, सपोज इस तरह से कुछ वर्ड है, आई लव इंडिया, इंडिया ऐसे कुछ है, ठीक है ना। अब मैं आई लव इंडिया लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ लव के जगह कुछ दूसरा लिखना चाहते हैं, रिव्यू में जाए, इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स कुछ लिखना चाहते हैं। रिव्यू में गए, लव को सेलेक्ट किए और रिव्यू में गए, यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक किए और यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसके जगह मैं कुछ लव के जगह मैं चाहता हूं यहाँ पे लिखना चाहता हूं डार्लिंग लिखना, तो ये इंसर्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो गया, लव से डार्लिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो यही है थीजर्स। थीजर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड का हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब और एडवर्ब को पता कर सकते हैं और उसको अगर अप्लाई भी करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लव के जगह डार्लिंग चेंज किए ना अभी, तो यही हमारा पास थीजर्स है। अब इसको एक और एग्जांपल देके बताते हैं थीजर्स आपको। जस्ट नाउ सी, सपोज दिस इज वन डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट में आप थीजर एक बता रहा हूँ। सी यार, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, एक्सप्लेन इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ हेल्प के जगह कोई एक इसका हेल्प के जगह इसका कोई सिनोनिम्स यहाँ पे लिखना, ठीक है। अभी हेल्प लिखे, अब हेल्प मैं नहीं चाहता हूँ, हेल्प का सिनोनिम्स यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे, ये हेल्प है, इसको रिव्यू टैब में गए, फीचर्स पे क्लिक करेंगे, फीचर्स पे क्लिक किए, देखिए हेल्प का, हेल्प जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वर्ब और एडजेक्टिव सारा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे हेल्प के जगह पे ये देखिए सपोर्ट है, सपोर्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ, सपोर्ट है समवेयर, सपोर्ट है, सपोर्ट है, जस्ट वेट, देखिए हेल्प के जगह, ये जो हेल्प था उसके जगह मैं सपोर्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। सपोर्ट को सेलेक्ट किए, यहाँ पे गए, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए वो हेल्प जो है ना वो चेंज होकर सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट हो गया ना। तो यहाँ पे हेल्प वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पे रिसर्च पैनल जो दिख रहा है ना उसमें दिखा रहा है। रिसर्च पैनल में जो भी वर्ड सेलेक्ट कीजिएगा उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वर्ब और
नाउन सारा दिखाएगा। अब आपको जो यहाँ पे इंसर्ट करना उसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, जैसे मान लीजिए सर्विसेज हमको करना था तो सर्विसेज करके सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए तो हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग फीचर्स अप्लाई करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर द फीचर्स, व्हाट इज